मन में उस छवि को अंकित कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी बताते हैं वसुदेवा नहीं, एक महात्मा जी आए थे। चलिए, महात्मा जी ने बताया था, लेकिन जब रुक्मिणी को पता लगा कि भैया रुक्म मेरी शादी शिशुपाल से कर रहा है, तो रुक्मिणी रोने लगी। वैसे बताते हैं कि हम लोग कन्या भोज करते हैं, नवदुर्गा में कितने लोग कन्या खिलाते हैं, हाथ उठाना। बाकी लोग नहीं खिलाते, यहाँ तो सब लोग धार्मिक लग रहे हैं हमें। तुम लोग कन्या नहीं जमाते हो? कितने लोग जमाते हैं? हाथ उठाओ। फिर शर्माते क्यों? हाथ नीचे कर लो, हाथ उठाओ। देखिए, वैसे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, कथा के अनुसार कन्या कितने वर्ष की लड़की को कहा जाता है, कितने वर्ष की लड़की को कन्या भोज में आप जमा सकते हो, बताया है। आप बुरा ना मानो तो सुन लो, हैं? बोलो राधे राधे। इसमें बताया है, अष्ट वर्षा भवेत गौरी नव वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या अतः ऊर्ध्वर रजस्वला। 8 वर्ष की लड़की गौरी के समान होती है? 9 वर्ष की लड़की कन्या, 10 वर्ष की लड़की कन्या, उसके बाद आप जमा सकते हो, लेकिन उसके बाद कन्या नहीं, कन्या रूप नहीं मान सकते हैं उसको। अच्छा, कन्या रूप क्यों नहीं मान सकते हैं? ये हमसे ज्यादा आप लोग खुद जानते हैं। बोलो राधे राधे। वैसे बताया तो ये गया है कि लड़की अगर 18 साल की हो जाए तो माता पिता को बिटिया की चिंता हो जानी चाहिए, है ना? और लड़की अगर 20 साल की हो जाए, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, तो माता पिता को चाहिए कि महीने में एक दिन जाएं और लड़का ढूंढ करके आए, जगह घर मकान सब कुछ देख करके आए। अच्छा, लड़की अगर 22 साल की हो जाए तो माता पिता को चाहिए कि महीने में 2 बार, यानी कि महीने में 2 दिन जाएं और कहीं ना कहीं देख करके आए। और अगर लड़की 25 साल की हो जाए, पढ़ाई लिखाई, देखो पढ़ने वाली बहनों के लिए नहीं है ये सब। अब कुछ लोग होते हैं उनकी पढ़ाई चल रही है और आप शादी करके उनकी पढ़ाई में फुल स्टॉप विराम लगा दो तो भी ठीक नहीं। अगर लड़की कुछ नहीं कर रही है और पढ़ाई नहीं हो रही, घर पे है, और लड़की अगर 25 साल की हो जाए तो माता पिता को चाहिए आंगनबाड़ी के सतुआ ले, हाँ, और झोला में रख ले और घर से निकल जाए और लौट कर तभी आए जब लड़का ढूंढ लाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, कुछ बहनें सोचती हैं, बोले हमारे पिता के पास कुछ है नहीं, तो पंखा से लटक जाती हैं। कुछ लोग पंखा से लटक जाते हैं, कुछ लोग रेलगाड़ी को देखते हैं, और जो कुछ लोग ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं वो खुद झोला सजा करके खुद निकल जाते हैं। बोलो राधे राधे। फिर आपको जरूरत नहीं है फिर ढूंढते फिरो, पहले तुम ढूंढो मत, फिर तुम ढूंढते फिरो। ऐसे अच्छा है टाइम रहते व्यवस्था हो जानी चाहिए। बोलो राधे राधे।
आज कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो पिता को चिंता हुई। रुक्मिणी ने इधर पत्र भेज दिया, इधर रुक्मिणी ने एक पत्र लिख करके और भगवान के लिए भेज दिया। भगवान के लिए भेज दिया। एक पंडित जी आए, देखिए लोग कहते हैं बोले पंडितों का कुछ भरोसा नहीं है, पंडितों का भरोसा नहीं होता तो ये शादी हो पाती कहीं। रुक्मिणी ने एक पत्र दिया पंडित जी को और पंडित जी वो पत्र लेकर के आज पहुंचे द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी जैसे ही पहुंचे तो द्वारका वालों ने बहुत आदर किया, सम्मान किया। पद पखारी तब सुचिनल दीना, पद पखार तब सुचिनल दीना, ब्राह्मण पूजे वंदना केना, ब्राह्मण सभी यादवों ने ब्राह्मण का आदर सम्मान किया। पद पखारे तब सुचिनल दीना, ब्राह्मण पूजे वंदना कीना, सोत सतोमय व्यंजन लाए, विनय करत सुचे रुक्मिणी ने बहुत विनय किया और पत्र लेकर के आज जब ब्राह्मण देव भगवान के पास में आए तो सभी यादवों ने बहुत सम्मान किया। सभी यादवों ने सम्मान किया और पत्र को देखा। पत्र को देखा तो पत्र को देख करके बार बार पढ़ने लगे, प्रेम बस यदुना। आज पत्र को देख करके देखो, पहले पत्र चलते थे, आजकल तो मैसेज से काम चल रहा है। पहले पत्र चलते थे, क्या चलते थे, क्या चलते थे? पत्र। बोलो राधे राधे। अच्छा, पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कितने समझदार हैं। और प्यार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप लोग ये कहना चाहते हो कि रुक्मिणी ने भगवान को लव लेटर भेजा था? अरे हाँ, वही तो भेजा था। पहले लोग अब आप वही कहने लग जाओगे, बोले तुम्हें ये सब कैसे पता? छोड़ो। वैसे ये बताते, बोले माचिस की डिब्बी में रख के और एक छोटे से बच्चा को, बेटा ये लो, हाँ, और वहां चले जाना, लो मूंगफली और ले जाओ, वहां उनको दे आना है, उन बहन जी को दे आओ। लड़का मूंगफली खाने के चक्कर में डब्बी छोड़ गया रास्ते में, और जब देखा गया, पता लगा रहे, फिर बवाल हुआ। खैर छोड़ो। कुल मिलाकर आज रुक्मिणी ने जो पत्र भेजा, प्रेम बस पढ़ने लगे
बार बार यदुनाथ। भगवान आज बार बार पत्र को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में झूठ मूठ के लिए नाटक करने लगे। बोले ये कौन रुक्मिणी है, मैं नहीं जानता। ब्राह्मण देव कहने लगे तुम जानते नहीं हो, वो मरने वाली है, अगर तुम नहीं गए वो मर जाएगी। भगवान कहने लगे तो कह देना आप जाकर के वो शिशुपाल के साथ में चली जाए और मरे नहीं। ब्राह्मण कहने लगे उन्होंने तो ये कहा है कि अगर शादी करेंगी तो आपके साथ में, और अगर आप नहीं पहुंचे तो वो वास्तव में जान दे देंगे। भगवान कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब जाएं कैसे। आप ऐसा करना ब्राह्मण देव, जब आप चलो, जब थोड़ी दूर चल के और खांसने लग जाना, जिससे भैया से हम कुछ बहाना बना के आपको छोड़ने के लिए चलेंगे। इधर से आपको छोड़ेंगे, उधर से विवाह कर लाएंगे, उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। कुल मिलाकर भगवान जब ब्राह्मण देव को विदा करने के लिए चले तो ब्राह्मण देव बताते हैं थोड़ी दूर चले और बाद में खांसने लग गए। भगवान बोले दाऊ भैया, हमें ऐसा लगता है ब्राह्मण देव में जान नहीं है, और अगर अपने यहाँ पर ये मर गए तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। हम क्यों ना, अगर आप आज्ञा दे दो तो हम ब्राह्मण देव को छोड़ आए कुछ दूर तक। दाऊ कहने लगे ठीक है आप चले जाइए। अच्छा, पंडित जी को साथ में लेकर के जैसे ही भगवान चले तो ऐसा भी बताया। बोले दाऊ, बोले कहाँ? ब्राह्मण देव ने इशारा किया, बोले भाई। अरे कहाँ? बोले कुंदनपुर। तो दाऊ को पता लग गया। बोले अच्छा भीष्म की लड़की की शादी है। अरे मेरा भी कन्हैया लाखों में एक है, जरूर जाना चाहिए। सब बलदाऊ की शादी हो चुकी है। आनर्त देश के राजा थे रेवत, उनकी पुत्री थी रेवती। बताते 21 हाथ लंबी थी। दाऊद ने हल मूसल लगा के छोटी कर लेंगे, जो भी है। अब दाऊद की तो शादी हो चुकी है, भगवान कन्हैया का ही नंबर है। भगवान चलने लगे। भगवान के रथ में 4 घोड़े हैं। भगवान का सारथी कौन है? भगवान का यज्ञपति जी। भगवान का सारथी है दारुक। कौन है? दारुक, घोड़े चलाने वाला, रथ को चलाने वाला सारथी। और भगवान के 4 घोड़े हैं। सैव्य, सुग्रीव, मेघ, बला, पवन के समान घोड़े चलते हैं। ब्राह्मण देव को बिठा करके और बहुत तेज गति से घोड़े दौड़ाए। आज बहुत तेज घोड़े दौड़ाए और मंदिर के पास में पहुंच गए। मंदिर के पास में आकर के देखा वहां पर सेना लगी हुई है। शिशुपाल की, दंत वक्र की सेना लगी हुई है चारों तरफ से। कुंदनपुर को घेर रखा है। इधर कोई मौका नहीं लगा। भगवान कहने लगे जाओ आप और जाकर के कह देना कि मंदिर पर इंतजार हो रहा है। ऐसा बताते हैं, लेकिन भागवत में तो ये भी बताया गया है कि भगवान सीधे जाकर के भीष्मक से मिले और भीष्मक ने स्वस्ति वाचन के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में जो तिलक शिशुपाल के लिए चढ़ने के लिए जा रहा था, भगवान पहले मिल गए। तो उन्होंने भगवान को पैर छू करके प्रणाम किया और स्वागत किया, तिलक किया। तो ब्राह्मणों ने सोचा यही दूल्हा है, तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करना शुरू कर दिया। स्वस्ति वाचन किया और लगन उन्हीं के रथ में चढ़ा दी। बाद में जाकर के मंदिर पर रथ खड़ा कर लिया भगवान ने, ऐसा भी लिखा है। लेकिन कथाओं में जो आम तौर पर सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि भगवान ने मंदिर के पास में रथ खड़ा कर लिया और गौरी मैया का पूजन करने के लिए रुक्मिणी चली। गौरी मैया का पूजन करने के लिए
रुक्मिणी ने थाली सजाई और सखियों के साथ में चले। हो गौरी पूजन हेतु भवानी, हंस गाम गावी अभी कवानी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गौरी पूजन हेतु सयानी, हंस गाम गावी अभी चली मनोहर कन्या संगा, रचित सुबटवाद गौरी माता का पूजन करने के लिए शादी से पहले लड़कियां जाती हैं। तो आज गौरी माता का पूजन करने के लिए गई। गौरी माता का पूजन किया, भगवान बाहर खड़े हैं। गौरी दुर्गा जय महतारी, देव मातवर शरण तुम्हारी। माता ने वर दिया है, वरदान दिया। और जैसे ही बाहर निकली तो बताते हैं सब लड़कियां सजी संवरी हैं, सब सज धज करके आई हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बोले कि पंडित जी तो कह रहे थे एक रुक्मिणी के बारे में, लेकिन अब हमें मालूम नहीं पड़ रहा है इनमें से रुक्मिणी कौन है, क्या किया जाए। रुक्मिणी भी कुछ समझ गई, पता नहीं क्या। तो रुक्मिणी ने जो कंगन वाला हाथ था ना, उसी हाथ को आगे किया और हाथ को आगे करके पूछा, बहन ये जो सेना ये लग रही है ये किसकी है? तो किसी ने कह दिया दंतवक्र की। अच्छा ये वाली सेना, इधर वाली सेना किसकी है? बोले जरासंध की। अच्छा इस तरफ वाली सेना? तो जैसे ही देखा भगवान ने, बोले कंगन तो इन्हीं के बंधा है। जब तक भगवान के पास में आ गई रुक्मिणी और पूछने लगी, आपकी कमर में क्या है? भगवान बोले बंसी है। क्या है? बंसी। बोले इसे बजा दोगे? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी बजाने का माहौल नहीं है। अगर हमने बजाई बसुरिया तो ये लोग खड़े हैं चारों तरफ, हाँ इसलिए अभी नहीं बजा सकते। बोले दिखा दोगे? बोले हाँ ठीक है दिखाइए। भगवान ने बंसी लेकर के जैसे ही वो हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी ने वही कंगन वाला हाथ बढ़ा के जैसे ही लेना चाहा, आज भगवान ने हाथ पकड़ के और अपनी तरफ जैसे ही खींचना चाहा, अपने आप रुक्मिणी जाकर के रथ में बैठ गई। और रथ में बैठ गई। आज भगवान ने इशारा किया, दारुक रथ को दौड़ाने लगे। जब तक इन्हीं सखियों को पता भी नहीं लग पाया, बाद में कहने लगे, बहना अरे बहना देख 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 ले गो ले गो। सब लोग कहने लगे ले गया ले गया ले गया। अब लड़कियों ने जाकर के सभी लोगों से कहा, सेना से कहा। अच्छा सेना भी पास में खड़ी थी, सेना भी पास में ही खड़ी, लेकिन किसी ने भी भगवान को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा पता है क्यों नहीं की? अब सैनिकों में आपस में वार्तालाप हो रहा है, भैया ले गया ले गया ले गया। एक ने कहा भैया हाँ वो ले गया ले गया। बोले रुक्मी आया, बोले ले गया, तुम क्या कर रहे थे? क्यों क्या कर रहे थे तुम?
हम तो उनको पीताम्बर देख रहे, पीताम्बर बड़ा सुंदर हो। एक इनका उनका पीताम्बर बहुत ही चटक सुंदर था, इसलिए पीताम्बर पर हमारी नजर टिक गई, हम कुछ और नहीं देख पाए। दूसरे से पूछा क्यों, और तुम क्या कर रहे थे? हम उनकी बांसुरी देख रहे थे। अच्छा, बांसुरी देख रहे थे, बहुत अच्छी थी। और तुम क्या कर रहे थे? महाराज हम तो बेद की चीजें देख रहे थे, चप्पलें चरण खड़ा हो। क्यों? चप्पल नहीं होती हैं, तो वो होती चरण खड़ा हूं। अच्छा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक सैनिक ने कह दिया, बोले हाँ हमने देखा वो ले जा रहा था, और कसम से हमने देखा उनकी पता। बोले कि रोका क्यों नहीं? बोले रोका इसलिए नहीं हमने, क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी और कमाल के दिख रहे थे दोनों। और हमने तो सोचा अगर रुक्मी अगर हमें अपने यहाँ नौकरी से निकाल देंगे तो हम बहन रुक्मिणी के यहाँ जाकर के नौकरी कर लेंगे। बोलो राधे राधे। आज जैसे ही शिशुपाल को पता लगा तो रुक्मी कहने लगा, वो मेरी बहन को ले जा रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। शिशुपाल ने कहा, बोले हाँ तो हम क्या करें, पहले एक बार अपनी बहन की शादी हमारे साथ कराओ, फिर देखो कौन ले जाता है। आज रुक्म ने वायदा मन में अपने में ये जिद ठान ली कि अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो इस देश में वापस नहीं आऊंगा, इस राज्य में। और रुक्मी आज रथ को दौड़ाने लग गया भगवान के पीछे। सो उधर से आ रहे थे दाऊ भैया और दाऊ भैया की सेना। तो रुक्मी को भगवान ने आज युद्ध करके रुक्मी को बताते आधा सर गंजा करके अपने रथ से बांध लिया। और श्रीमान जी राधा कृष्ण राज